शनि देव ने हनुमान जी को क्या कहा? श्री हनुमान जी और शनि देव की कथा हिंदू धर्म में अत्यंत प्रेरणादायक और रहस्यमयी है। ये कथा दर्शाती है कि कैसे सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा और परोपकार से कोई भी संकट टल सकता है। इवन शनिदेव जैसा कठोर ग्रह भी कृपा बरसा सकता है। इस कथा के केंद्र में आता है वो प्रसंग जब शनि देव ने हनुमान जी से संवाद किया और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट की। ये प्रसंग हमें जीवन में संयम, धर्म और सेवा के महत्व का बोध कराता है। ट्राइडेंट साइन पृष्ठभूमि। हनुमान जी को भगवान शिव का रुद्रावतार माना जाता है। वे अष्टसिद्धि नव निधि के दाता हैं और जिनका नाम लेते ही भूत प्रेत बाधाएं दूर हो जाती हैं। दूसरी ओर शनि देव न्याय के देवता हैं, जो कर्मों का फल निष्पक्ष रूप से देते हैं। वे नवग्रहों में सबसे अधिक भयभीत करने वाले माने जाते हैं, क्योंकि उनका प्रभाव कष्टकारी हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब शनि देव स्वयं हनुमान जी से भयभीत हो गए थे और उन्हें वचन दिया था कि जो हनुमान जी की भक्ति करेगा उस पर वे कृपा करेंगे। चमकता सितारा कथा प्रारंभ। शनि देव का अहंकार। एक बार की बात है, शनि देव अपने प्रभाव से अत्यंत गर्वित थे। वे यह मान बैठे थे कि संपूर्ण सृष्टि में कोई ऐसा नहीं जो उनके प्रभाव से बच सके। वे देवताओं, मनुष्यों, राक्षसों, ऋषि मुनियों तक को उनके कर्मानुसार कष्ट देते थे। उन्हें इस बात पर घमंड हो गया था कि वे ही सबके भाग्य विधाता हैं। इसी घमंड में उन्होंने सोचा कि अब वे भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को भी अपने प्रभाव में लाएंगे और उन्हें भी पीड़ा देंगे। फायर शनिदेव की परीक्षा। शनिदेव जब श्री राम के राज्यकाल में अयोध्या पहुंचे तो हनुमान जी उस समय श्री राम की सेवा में तत्पर थे। शनि देव ने हनुमान जी से कहा, हे वानर राज, मैं शनि हूँ। मैं समस्त लोकों में विचरण करता हूँ और अपने दृष्टिपात से बड़े बड़े वीरों को पीड़ा देता हूँ। अब मैं तुम पर भी अपनी साढ़ेसाती डालने आया हूँ। हनुमान जी मुस्कुराए और शांति से बोले, हे शनिदेव, यदि यह आपकी इच्छा है तो आप मुझे कष्ट देने का प्रयास कर सकते हैं, किंतु पहले मुझे श्री राम सेवा से मुक्त होना होगा। जब तक मैं प्रभु की सेवा में हूँ, मैं कोई भी कष्ट नहीं स्वीकार सकता। शनि देव को हनुमान जी का यह उत्तर चुनौती जैसा लगा। उन्होंने तुरंत अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। लेकिन ये क्या, हनुमान जी तो अडिग रहे, उनके तन बदन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हनुमान जी ने शनिदेव को सबक सिखाया। अब शनिदेव क्रोधित होकर हनुमान जी की देह पर चढ़ गए। हनुमान जी ने सोचा कि इन्हें विनम्रता सिखानी पड़ेगी। उन्होंने तुरंत अपने पूंछ को लपेटा और शनिदेव को उसमें बांध लिया। फिर उन्होंने उड़ान भर दी और पहाड़ों, वृक्षों, गुफाओं और झाड़ियों से पूंछ को पटक पटक कर जोर जोर से हिलाना शुरू किया। शनिदेव की हालत खराब हो गई। उनके शरीर में चोटें आई और वे दर्द से कराह उठे। शनिदेव चिल्लाकर बोले, हे महाबली हनुमान, कृपा करो, मुझे मुक्त करो। अब मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूंगा। फोल्डेड हैंड्स। शनिदेव का पश्चाताप। शनिदेव ने हाथ जोड़कर हनुमान जी से प्रार्थना की, हे पवन पुत्र, आप तो परम भक्त हैं। आपने मुझे अहंकार से मुक्त किया है। अब मैं वचन देता हूँ कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से आपका नाम लेगा, आपकी पूजा करेगा, आपके मंदिर में दीप जलाएगा, उस पर मेरी दृष्टि कभी अशुभ नहीं होगी। हनुमान जी ने प्रसन्न होकर शनि देव को मुक्त कर दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे अपने कार्य धर्म के अनुसार करें, किंतु अहंकार को त्यागें। शनि देव का आशीर्वाद। इसके पश्चात शनि देव ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, हे हनुमान जी, जो भी शनिवार को आपको तिल के तेल का दीप जलाएगा, आपका स्मरण करेगा, उस पर मेरी साढ़ेसाती, दया और अन्य पीड़ाएं असर नहीं करेगी। इसलिए आज भी कई भक्त शनिवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं। उन्हें चमेली का तेल, सिंदूर और तिल के तेल का दीप अर्पित करते हैं ताकि शनि दोष से मुक्ति मिल सके। जापानी महल। इस कथा से मिलने वाली शिक्षा। ये कथा केवल एक पौराणिक संवाद नहीं है, बल्कि इसमें गहरे आध्यात्मिक संदेश छिपे हैं। 1. अहंकार का पतन निश्चित है, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो। यदि अहंकार आ गया तो विनाश तय है। 2. सच्ची भक्ति की शक्ति। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की सेवा करता है, उस पर कोई भी संकट असर नहीं डाल सकता। 3. दया और क्षमा। हनुमान जी ने शनिदेव को दंड देने के बाद भी उन्हें क्षमा किया और मुक्त किया। 4. सेवा का महत्व। हनुमान जी ने पहले श्री राम की सेवा को प्राथमिकता दी। शनिदेव ने हनुमान जी को